नमस्कार साथियों, क्या हाल है भाई सभी के। ऑडियो वीडियो सही आ रही है सभी के पास। आज अपने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक के अंदर अपने मरु प्रदेश कंप्लीट कर लिया, अरावली कंप्लीट कर ली और आज अपने जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपका है राजस्थान के पूर्वी मैदान। सबसे पहले तो ये बात आती है कि पूर्वी मैदान बनता किससे। पूर्वी मैदान का मतलब कि साहब जो पूर्वी क्षेत्र में नदियां जो अपने साथ मलबा लेके आएगी और जहां जमाव करेगी वो मैदान का निर्माण करेगी। और पूर्वी मैदान में अब बात करें कौन सी रिवर आएगी, भी कोई भी नदी है वो मैदान का निर्माण करेगी, परंतु मैं बात करूंगा सिर्फ उन्हीं नदियों का जो पूर्वी मैदान का निर्माण करेगी। जैसे अपने सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, और अगर मैं बात करूं पूर्वी मैदान की तो पूर्वी मैदान जो आपका है वो कौन सा हो गया, अपना राजस्थान का। सॉरी गाइस, ये लो, अरे यार ये आ गया पूर्वी मैदान। अब इस पूर्वी मैदान का जो एरिया है वो यहां मैं आपको राजस्थान का एक छोटा सा मैप बना के बता देता हूं कि सर ये अपना जो राजस्थान है इसमें पूर्वी बेल्ट में भाग कौन कौन सा रहेगा। ये जो यहां अपने बात करें राजस्थान की, इसकी राजस्थान की, यहां एक नदी निकलती है चंबल, एक तो चंबल नदी और एक यहां बनास नदी, एक यहां बाणगंगा नदी और एक यहां माही नदी। ये चार नदियां जो है वो आपके पूर्वी मैदान का निर्माण करेगी। वो ये क्या करेगी, पूर्वी मैदान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। अब मैं इनके नाम लिखूं सर, ये एक नदी आपकी आती है माही, एक नदी आती है बनास और एक नदी आपकी आती है ये चंबल और एक नदी आती है बाण गंगा और जिसे क्या कहते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, बाण गंगा या अर्जुन की गंगा। अब मैं यहां ये कह सकता हूं क्या कि सर राजस्थान में जो पूर्वी मैदान का निर्माण करेगी वो एक तो करेगी चंबल नदी, एक आपकी नदी कौन सी करेगी बनास, एक नदी आपकी कौन सी करेगी बाणगंगा और एक आपकी नदी कौन सी करेगी माही। कौन सी नदी, माही। अब सर यहां तक तो आप लोगों को पता चल गया, पर मैं ये कहूं कि ये तो नदियां हैं जो राजस्थान में आने के बाद उस क्षेत्र में निर्माण करेगी, पर जब स्टार्टिंग से लेके उद्गम स्थल से लेके समापन तक कुछ नाम आते हैं, कुछ शब्द आते हैं जो आपके बहुचर्चित आते हैं, बांगर और खादर, कि बांगर क्या है खादर क्या है, या बांगर में पुराना जलोढ़ है या नया जलोढ़, या खादर पुराना जलोढ़ है या नया जलोढ़। ये नदियों की सिचुएशन की बात होती है, उसकी स्थिति की बात होती है, उसकी विशेष कोई मतलब तथ्य की बात होती है, तो वो उद्गम से लेकर समापन तक की बात करेंगे। जैसे मैं यहां बात करूं, सबसे पहले बांगर खादर तराई डेल्टा रेह कल्लूर उत्सर बूंद सभी की बात करेंगे। सबसे पहले यहां मैं आऊं और आके एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं कि सर कुछ पर्वतीय क्षेत्र की, ये मान लो एक क्षेत्र आ गया आपका नदी का, ये आपका एक मान लो पर्वत है और इस पर्वत में एक नदी निकलेगी, इस पर्वत से क्या निकलेगी, नदी निकलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई। अब इस पर्वत से अगर कोई नदी निकली उद्गम से जहां ये नदी बहेगी स्टार्टिंग में, ये जो छोटी नदी होगी ना वो एक विलुप्त अवस्था में बहेगी। अब विलुप्त अवस्था मतलब दिखेगी नहीं। गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है, होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब छोटी छोटी नदियां बहती है वो पत्थरों के नीचे से बहती है, और पत्थरों से नीचे बहेगी तो क्या दिखाई देगी, नहीं देगी।
नहीं देगी। कि पत्थर के टुकड़े वो तो नीचे नीचे, जैसे अपने अच्छे किसी शिवालय में जाते हैं, शावर लगा होता है, नीचे पत्थर के टुकड़े होते हैं, तो वो पत्थर ही दिखाई देते हैं, पानी नहीं देता। तो यहाँ पत्थर के टुकड़ों के नीचे नदी बहती है, और गुरुजी वो नदी क्या है, विलुप्त अवस्था में बहती है। ये लो जी, ये लो जी, यहाँ अब ये नदी क्या हो जाएगी, विलुप्त अवस्था। तो गुरुजी ये विलुप्त अवस्था में बह रही है, हमें समझ में आ गया, परंतु हम कहें कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे क्या, जहां नदी विलुप्त अवस्था में कहेंगे उसे कहेंगे क्या, भाबर क्षेत्र। कौन सा, भाबर क्षेत्र, क्या कहेंगे, भाबर क्षेत्र, बिल्कुल सही है। अब गुरुजी ये 8-10 किलोमीटर के बाद जैसे ही पत्थर के टुकड़े समाप्त होंगे तो क्या ये दिखाई देना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल पत्थर के टुकड़े समाप्त हुए, ये दिखाई देना शुरू होगी। अब दिखाई कैसे दे रही है, तैरती हुई दिखाई दे रही है। तो गुरुजी इस क्षेत्र को बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। इस तराई क्षेत्र को ही बोला जाता है, भी तराई है, दलदली क्षेत्र है, तो इसे बोला जाता है मच्छरों का, मच्छर पेटिका। क्या जी, मच्छर पेटिका। मच्छर पेटिका को क्या कहते हैं, मलेरियो का घर, मलेरियो का घर क्या कहा जाएगा, मलेरियो का घर। यहीं लिख देता हूं भाई, ये लो जी, मलेरियो का घर। ओके। अब सर इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो एक तो वो क्षेत्र जहां नदी प्रतिवर्ष आती है, और एक वो क्षेत्र जहां नदी प्रतिवर्ष नहीं आती, कभी आती थी और अब नहीं आती। जैसे सर अपने मैं बात करूं, जैसे घग्गर नदी है, घग्गर नदी कभी तो पानी हनुमानगढ़ तक ही रहता है, और कभी पाकिस्तान पहुंच जाता है, कभी हनुमानगढ़ में रह जाता है, कभी नूपड़ तक पहुंच जाता है। तो एक वो क्षेत्र जहां पहले नदी आती थी अब नहीं आती, वो कहलाती है खादर। क्या कहलाती है, खादर। ठीक है, वो क्या कहलाती है, खादर। और एक वो क्षेत्र जहां नदी प्रतिवर्ष ही आती है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ये लो यूं कर देता हूं थोड़ा, जहां प्रतिवर्ष पानी, सॉरी, खादर ये है, ये आपका क्या है, खादर, और ये आपका क्या होगा, बांगर। बांगर। अब इसी बांगर और इस खादर के उपनाम आते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि जो खादर क्षेत्र है ना, ये क्या है भाई, नदी पहले आती थी अब नहीं आती, पहले आती थी अब नहीं आती, तो अब नहीं आती तो इसे, इस एरिया में मिट्टी है वहां की क्या पुरानी, तो इसको क्या बोलेंगे, पुराना जलोढ़। क्या बोलेंगे, पुराना जलोढ़। क्या बोलेंगे, पुराना जलोढ़। और गुरुजी ये जो आपका खादर क्षेत्र है, कौन सा, खादर, इसे बोलेंगे नया जलोढ़। क्या बोलेंगे, नया जलोढ़। इसे नया जलोढ़ बोलेंगे, इसे पुराना जलोढ़। मतलब जहां नदी प्रतिवर्ष आ रही है, प्रतिवर्ष मलबा आ रहा है, कूड़ा कचरा आ रहा है, तो मिट्टी वहां क्या बनेगी, नई बनेगी। तो नई बनेगी तो नया मतलब नया, और जलोढ़ मतलब मिट्टी। तो यहाँ क्या है, नया जलोढ़ क्षेत्र। और यहाँ पहले आती थी अब नहीं आती, तो ये क्या हो गया, पुराना जलोढ़। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो इसके बाद एक सभी ने सुना हुआ शब्द है आपका डेल्टा। क्या आता है, डेल्टा। ये जो डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा कहा जाता है जब कोई नदी वृद्धावस्था में किसी सागर या महासागर में, किसी सागर या महासागर में मिलने से पहले जिस आकृति का निर्माण करे, अलग अलग विभाजित, मतलब वृद्धावस्था हो जाएगी तो पानी धीमा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा तो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाएगा, अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाएगा, तो गुरुजी वो एक आकृति का निर्माण करेगा, और उसी आकृति को क्या कहते हैं, डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
कौन सा है? सुंदर वन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। चलेंगे गुरुजी, यहां तक कोई समस्या? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चर्चा करते हैं जल्दी से। ये प्रकार तो समझ में आ गया। अब गुरुजी अपने इसके बाद अगर चर्चा करें तो देखो, यहां मैं बात करूं राजस्थान में जो पूर्वी मैदान में नदियां चलेगी, उन नदियों के बारे में जो पूर्वी मैदान है। ये लो जी, श्री राम। सबसे पहले मैं बात करूं चंबल की। किसकी बात करूं? चंबल। ये जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी का भाव क्षेत्र कौन सा है? चंबल नदी का। पहले भाव चित्र देखेंगे, फिर एक एक नदी को एक्सप्लेन करेंगे अपने। देखो यहां मैं बात करूं कि सर ये जो चंबल नदी है ना, ये चंबल नदी अपने राजस्थान में एमपी से ये चित्तौड़ से ये बूंदी, फिर कोटा, और फिर बाउंड्री पे सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जाएगी। ठीक है, तो यहां सबसे पहले यहां मैं आपको बता दूं, यहां कौन सा है? एक मिनट, यहां कौन सा है? चित्तौड़ जो छोटे वाला पार्ट है, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये आगे आपके 6 जिले। तो मैं यहाँ सबसे पहले तो लिखना चाहूंगा इनके क्षेत्र कौन कौन से। ये लो जी गुरुजी, एक तो कौन सा है? चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ के बाद ये जाती है बूंदी में, बूंदी के बाद ये जाती है कोटा में, कोटा के बाद ये जाती है आपके सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के बाद जाती है ये करौली में, करौली के बाद ये जाती है धौलपुर में, धौलपुर में। ये लो जी, ठीक है। ये आपकी चर्चा किसके बारे में होगी? ये सर आपकी किसके बारे में चर्चा होगी? ये सर चंबल नदी का प्रवाह चित्र करवाया है, मैदान इसके बारे में और चर्चा होगी, वो भी करेंगे। ठीक है। अब सर एक नदी आपकी आती है बनास। कौन सी आती है? बनास नदी। अब बनास नदी का जो एरिया है ना, वो कैसा है सर? यहाँ राजसमंद से निकलेगी, फिर चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक, और फिर जाके सवाई माधोपुर में किस में मिल जाएगी? चंबल। ये नदी कौन सी? बनास। अब यहाँ इस बनास नदी के बारे में मैं बात करूं, कौन सी नदी के बारे में? बनास। अब बनास नदी कहाँ कहाँ से निकलती है? देखो, एक कौन सा है? राजसमंद, राजसमंद से ये कहां गई? चित्तौड़, चित्तौड़ से ये कहां गई? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद ये कहां गई? आपका अजमेर, अजमेर के बाद ये टोंक, और टोंक के बाद ये सवाई माधोपुर। कहाँ? सवाई माधोपुर। ठीक है। अब गुरुजी ये कौन सी नदी का भाव क्षेत्र हो गया? ये तो गुरुजी बनास का हो गया। किसका हो गया? बनास का। अब गुरुजी यहाँ इसको यार नीचे ले आए, बाणगंगा और कर देंगे साथ में। चलो नई डायग्राम में करेंगे यार। देखो ये आपकी नदी कौन सी है गुरुजी? बनास। और ये कौन सी है? चंबल। बस आपको लोकेशन दर्शा रहा हूं मैं। अब देखो, अब ये तो आपको समझ में आ गया भी, ये तो जहां जहां से नदी निकल रही है, इस एरिया से नदी निकल रही है, इसकी सहायक नदियां भी तो बहुत है। चंबल की आहू है, काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, घोड़ा बिछाड़ा है, मेज है, मांगली है, बामणी है, सीप है, बहुत सारी है। वैसे ही बनास की भी सहायक नदियां हैं, आयड है, बेडच है, गंभीरी है, कोठारी है, डाई है, खारी है, बहुत है। ठीक है। अब गुरुजी वो करेंगे नदियों के अंदर बातें, और इसके अपने वो बनाए नहीं थे ना कि लो, एक तो राजसमंद, सॉरी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, राजसमंद है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, और ये दोनों की स्थिति होगी। ओके, चलो अब अपने इसके बाद बात करें कि सर
लो जी, अब एक नदी आपकी यहां से निकलती है, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, जिसे अपने महाभारतकालीन नदी भी कहते हैं। कि लो जी, ये नदी कौन सी आ गई? बाण गंगा, और इसे ही बोलेंगे अर्जुन की गंगा, इसे ही बोलेंगे अर्जुन के, इसे ही बोलेंगे महाभारत कालीन नदी, महाभारतकालीन नदी। ठीक है। अब सर थोड़ा ध्यान देना, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या होगा? इसका सर प्रवाह क्षेत्र होगा, एक तो गुरुजी कौन सा? कोटपुतली से निकले। कहाँ? कोटपुतली, कोटपुतली से ये आएगी जयपुर, जयपुर के बाद ये आएगी दौसा, सॉरी एक मिनट, जयपुर, उसके बाद दौसा, दौसा के बाद ये आएगी भरतपुर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। अब गुरुजी इनके वो जो जिले हैं उनको देखो, ये कोटपुतली है, फिर जयपुर है, फिर दौसा, और फिर भरतपुर में आके क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। अब सर ये एरिया किसका आ गया? बाणगंगा। अब गुरुजी एक आपकी लास्ट नदी आती है यहाँ, माही नदी। कौन सी? माही नदी। ये लो सर आपकी नदी आ गई, कौन सी? माही नदी, सॉरी माही नदी, माही नदी। और माही नदी की मैं बात करूं तो ये दो डिस्ट्रिक्ट से निकलती है गुरुजी, एक तो आपका बांसवाड़ा और एक आपका डूंगरपुर। इसका दो जिले हैं, इसके दो जिले कौन कौन से हैं? माही के दो जिले जो हैं, एक तो आपका बांसवाड़ा और एक आपका कौन सा? डूंगरपुर, एक आपका कौन सा? डूंगरपुर। ये आपके दो नदियां होगी, और दो पहले वाले की चार नदियां ये पूर्वी मैदान का क्या करेगी? निर्माण। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया। अब सर अपने इसके बाद अगर चर्चा करें कि सर अब एक एक मैदान के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अपने ध्यान देना, यहां आओ, कौन कौन सी नदियां मैदान का निर्माण कर रही है? चंबल, बनास और बाणगंगा और माही। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले चंबल नदी के। एक एक आपकी लोकेशन तो बता दी। अब जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी के अंदर चंबल नदी का जो एरिया है उसके बारे में देखो। चंबल नदी का एरिया बता दिया। अब चंबल नदी में पड़ना क्या है वो भी देख लो। चंबल नदी, अब तो एक चीज तो समझ में आ गई सर, एमपी से निकल के चित्तौड़, बूंदी, कोटा, फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, आगे जाके यमुना में मिल जाएगी, यमुना जाके आगे गंगा में मिल जाएगी, और गंगा जाके एक धारा हुगली हो जाएगी, एक पद्मा, और ये ब्रह्मपुत्र में मिलके यहाँ आगे बंगाल की खाड़ी में हो जाएगी। ठीक है। अब सर थोड़ा ध्यान देना, ये लो नदी कौन सी पड़ रही है? चंबल, चंबल, चंबल का मैदान, चंबल का मैदान। अब चंबल के मैदान में ध्यान देना, यहां बात करूं मैं एक एक तथ्य की, तो चंबल नदी, चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ बनाती है, बीहड़ बनाती है। अब सर्वाधिक बीहड़, बात आई कि बीहड़ क्या समस्या है गुरुजी? बीहड़ भाई चंबल नदी क्या है कि सबसे ज्यादा क्या करती है? अवनलिका अपर्दन करती है। क्या करती है? अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन करेगी। अवनलिका अपर्दन मतलब नदियों द्वारा मिट्टी का कटाव।
और जब नदियों द्वारा मिट्टी का कटाव होगा तो वहां क्या बनेंगे, गड्ढे बनेंगे, और उसी गड्ढों को क्या बोला जाता है, बीहड़। क्या बोला जाता है, बीहड़। अब मैं यहां लिख दूं चंबल राज्य में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन करती है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका। अब क्वेश्चन बात करें इस बीहड़ की, तो ये बीहड़ आपका है, ये सर्वाधिक बीहड़ क्या है, सर्वाधिक बीहड़। सर्वाधिक बीहड़ स से सर्वाधिक और स से स्वाई माधवपुर। सर्वाधिक स से सर्वाधिक, स से स्वाई माधवपुर। अगर बात करें प्रतिशत में सर्वाधिक की, मतलब प्रतिशत में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है, तो प्रतिशत में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है, धौलपुर। धौलपुर। इसी क्षेत्र में डांग की रानी, क्या बेटा जी, डांग की रानी, डांग की रानी। डांग की रानी जो आपकी है वो कौन सी है, करौली। डांग की रानी करौली। अगर बात करें डांग का राजा, डांग का राजा, राजा कहाँ है, धौलपुर। डांग का राजा धौलपुर और डांग की रानी करौली। अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं और एक बार वापस छोटा सा मैं आपके सामने एक छोटी चीज लेके आना चाहूँ, शायद आप मेरी बात समझ पाओ। यहाँ सर्वाधिक क्या है, बीहड़। बीहड़ है या नहीं है, ठीक है। और बीहड़ सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ है, सवाई माधोपुर में। हाँ जी बिल्कुल, सवाई माधोपुर में। और प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ है, प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ है, धौलपुर। अब थोड़ा ध्यान देना, ये नाम सुना हुआ सुना नहीं लग रहा, बिल्कुल सुना सर। यहाँ बीहड़ है, एक बीड़ पड़ गया था इस मरु प्रदेश के अंदर। बीड़ कहाँ पड़ गए थे, मरु प्रदेश के अंदर। वो क्या थे, घास के मैदान थे। ये बीहड़ है, ये बीहड़ है, और यहाँ क्या है, बीड़। और वैसे यहाँ नाम सुना सुना मिलेगा। यहाँ इस एरिया में क्या है, सर्वाधिक आपके क्या है, घड़ियाल। क्या है, घड़ियाल। और इन्हीं घड़ियाल की प्रजनन और शरण स्थली कौन सी है, चंबल नदी। यहाँ घड़ियाल है और यहाँ मरु प्रदेश में गोडावण है। यहाँ डांग की रानी करौली है, यहाँ लो, डांग की रानी, डांग की रानी। और डांग की रानी कौन है, करौली। तो गुरुजी एक अपने लाठी सीरीज में पढ़ के आए थे, लाठी सीरीज भूगर्भीय जल पट्टी। यहाँ लाठी है, यहाँ डांग है, यहाँ घड़ियाल है, यहाँ गोडावण है, यहाँ बीहड़ है, यहाँ बीड़ है। गुरुजी यहां से क्वेश्चन निकलते हैं जहां कंफ्यूजन थोड़ा हद से ज्यादा हो। यहां तक बात समझ में आई। अब गुरुजी घड़ियाल की शरण और प्रजनन स्थली भी कौन सी है, चंबल नदी है। चले इसको उतारो, फिर आगे अपने चलते हैं। उतारो क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। उतारने में तो आपको समय थोड़ा सा क्या लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। चले, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। एक आपका मैदान आता है इसके बाद, कौन सा, बनास का मैदान। कौन सा, बनास का मैदान। ये लो जी, पहले मैप उठा लेते हैं ना। एक आपका कौन सा आ गया, बनास का मैदान। अब इस बनास के मैदान के अंदर यहां रखो इसको। क्या ये नदी चंबल है, बिल्कुल है। और इसी चंबल में एक नदी आके मिल रही है जिसका नाम है बनास। ये लो जी, ठीक है।
अब सर बनास का जो मैदान है इसमें थोड़ा ध्यान देना। मैं ये लिख देता हूं बनास का मैदान। ये लो जी, कौन सा मैदान? बनास का मैदान। और ये अब बनास का मैदान दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो भागों में कैसे गुरुजी? एक तो यहाँ राजसमंद है, बिल्कुल है, कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। राजसमंद है, बिल्कुल है। राजसमंद के बाद ये चित्तौड़ है और भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक और सवाई माधोपुर। दिशा के आधार पे इसको तीन भागों में बांटेंगे। कैसे सर? ये जो तीन दक्षिण वाले जिले, बनास के तो दक्षिण वाले जिले, और बनास के अगर दक्षिण वाले जिले आपके दो हैं, ये तीन कौन कौन से हैं वो देखते हैं एक बार। ध्यान देना दोस्तों, अगर बात करें अपने, देखो अब ये कौन सी बनास? दक्षिणी बनास। हाँ जी, दक्षिण बनास। और एक आपका ऊपर वाला बेल्ट ये आ गया, ये कौन सी आ गई? उत्तरी बनास। उत्तरी बनास। मतलब मैं ये कहूं कि दो भागों में डिवाइड करना। कितने भागों में? दो भागों में। अब बनास का मैदान जो अपने पढ़ेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले कौन सा करें? उत्तरी दक्षिण बनास कर लेते हैं ना। ये लो जी, यहां लिख दिया दक्षिण बनास। अब दक्षिण बनास को ही क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान। दो नाम हो गए, ध्यान देना। दक्षिणी बनास को क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान। अब दक्षिणी बनास के मेवाड़ के मैदान में जिले कौन कौन से आएंगे? जिला एक तो कौन सा? राजसमंद। राजसमंद के बाद एक जिला थोड़ा सा उधर जाते हैं, कौन सा? चित्तौड़। और उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो कौन सा? भीलवाड़ा। ये दक्षिणी बनास होगी और इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा गुरुजी मेवाड़ का मैदान। अब आ जाओ, एक आपका कौन सा? उत्तरी बनास। यहां ब्लैक से कर देता हूं। ये लो जी, उत्तरी बनास। और उत्तरी बनास को कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का। अब ये लो जी, उत्तरी बनास वाला। अब इसमें जिले कौन कौन से? ये भीलवाड़ा से आगे वाला क्षेत्र लिख दो। अजमेर। अजमेर के बाद अजमेर के बाद टोंक। टोंक के बाद कौन सा? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर से आगे जाएंगे तो गुरुजी यहाँ तो नदी उसमें मिल रही है, पर भाई साहब ये देखो करौली, तो यहाँ एक जिला कौन सा आएगा? करौली। क्योंकि ये भाव नहीं देख रहे, मैदान देख रहे हैं, तो करौली में भी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब गुरुजी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां लिख देता हूं। खस घास सर्वाधिक है। सर्वाधिक है बनास बेसिन में, खस घास सर्वाधिक है। अब खस घास ये राज्य की क्या है? सबसे मीठी घास। राज्य की क्या हो जाएगी? सबसे मीठी घास। ये लो जी, ये लिख देता हूं, राज्य की सबसे मीठी, राज्य की मीठी प्लस सुगंधित, सुगंधित घास। अब ये मीठी है, इस कारण इसका शरबत भी बनता है और इत्र भी बनता है। शरबत, शरबत व इत्र बनाया जाता है। इससे शरबत भी बनती है और क्या बनती है? इत्र भी बनता है। शरबत और इत्र दोनों किस घास से? खस घास से बनती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं है। चलें आगे। देखो अपने किया है बनास बेसिन को दो भागों में डिवाइड किए। एक तो साउथ वाला जो पार्ट है उसे साउथ बनास एंड मेवाड़ का मैदान कहते हैं, ठीक है। और जो ये जिले हैं बांसवाड़ा राजसमंद आपका, उसके बाद ऊपर चित्तौड़ और ऊपर भीलवाड़ा, ये 3 जिले आ जाएंगे राजसमंद के बाद। और नॉर्थ के अंदर बात करें तो ये मालपुरा करौली का मैदान, जो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली वाला। इस बनास बेसिन में खस घास पाई जाती है जो राज्य की सबसे मीठी घास है और सुगंधित है। मीठी एक सिर्फ मीठी अपने देखे कहते आपकी कौन सी घास, सेवण घास। ये मिट्टी के साथ साथ सुगंधित भी है। सुगंधित होने के कारण इससे इत्र बनता है और मिट्टी होने के कारण इससे क्या बनती है, शरबत बनती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपने। कर लिया, चलें आगे। अब जाओ, 2 पार्ट हो गए। एक अपने बात करते हैं बाण गंगा के मैदान के बारे में। अच्छा ये हो गया क्या, बीच में एक, चलो इसको मैं सेट कर दूंगा बाद में, ठीक है। आइए लो, आ जाओ, वो आपको सीक्वेंस से मिल जाएगा। अब अपना कौन सा आ गया, बाण गंगा का मैदान। कौन सा, बाण गंगा का मैदान। अब जो बाण गंगा का मैदान है, कौन सा मैदान, बाण गंगा का जो मैदान है, उस बाण गंगा के मैदान के अंदर चर्चा करते हैं अपने, ठीक है। बाण गंगा के मैदान में चर्चा करते हैं बाण। अब वही क्षेत्र गुरुजी, इसके कौन कौन से जिले थे सर? इसका तो एक तो क्या था, कोटपुतली। कोटपुतली से ये कहाँ आया, जयपुर। जयपुर से ये कहाँ गया, दौसा। दौसा से ये नदी कहाँ गई, भरतपुर। कहाँ, भरतपुर। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये जो बाण गंगा नदी है, ये जिस एरिया में बह रही है, क्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वहाँ? बिल्कुल है। ये लो जी, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। ये जो एरिया आपको थोड़ा बताया था, ये आपका 595 लोग रहते हैं यहाँ। भरतपुर में 503, ठीक है। दौसा के अंदर 475 के समथिंग है। तो ये वही एरिया है जहाँ सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। तो मैं यहाँ कह दूं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मैदान, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मैदान। अब इस बाण गंगा के उपनाम है, उनको भी कर लेते हैं। इसे अर्जुन की गंगा, और इसे क्या कहते हैं, महाभारत कालीन नदी। महाभारत कालीन नदी, महाभारत कालीन नदी भी। अर्जुन जी माना जाता है कि अर्जुन जी आए और अर्जुन जी ने तीर चलाया और तीर चलाने से नदी बन गई। उस नदी को क्या कहते हैं, महाभारत कालीन, अर्जुन की गंगा। और ये अर्जुन जी महाभारत में थे तो ये महाभारत कालीन मतलब उस समय, तो महाभारत कालीन नदी ये हो जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने एक छोटा सा टाइप बनास वाला, माही वाला और रह गया, वो चर्चा करते हैं। कर लिया, आ जाओ। अब इसके बाद अपने बात करें तो एक आता है माही का मैदान। कौन सा, माही का मैदान। कौन सा, माही का मैदान। और माही के मैदान की बात करूं मैं तो ये लो जी, माही का मैदान। माही के मैदान में ध्यान देना, ये माही का मैदान, माही नदी 2 ही जिलों से है, बांसवाड़ा
और एक आपका कहाँ है, डूंगरपुर में। परंतु इसका मैदान जो आपका आता है वो प्रतापगढ़ और उदयपुर में भी आता है, उदयपुर। और एक जिला भी नया बना है जहां से भी नदी ये निकलेगी अपने, तो उस जिले का नाम आता है सलूम्बर। कौन सा आएगा, सलूम्बर। ये लो जी, सलूम्बर, ये लो, ये इसका मैदान है। ठीक है। अब गुरु जी इसमें जो अपने कुछ बातें, जैसे मैं कहूँ कांठल, कांठल का मैदान, तो ये कांठल का जो मैदान आप बात करोगे ना, ये आपका आएगा प्रतापगढ़ का एरिया। कौन सा आएगा, प्रतापगढ़ का। ठीक है, कांठल। हालांकि कांठल जो है माही नदी का किनारा भी कहलाता है। मैं यहां लिख दूं, माही का किनारा, कांठल कहलाता है। माही का किनारा भी कांठल कहलाता है, और कांठल का मैदान बात करें तो कहाँ है, प्रतापगढ़। उसके बाद आ जाओ, कांठल। एक आता है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, ये आपको बताया हुआ है, छप्पन का मैदान अरावली के अंदर। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ वह कहाँ है, बांसवाड़ा। कहाँ है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और कहाँ है, बांसवाड़ा में। किसका, छप्पन का मैदान। और छप्पन के मैदान की बात करूं मैं तो साथियों, ये कहते क्यों हैं, ये कहते हैं भाई साहब, छप्पन नदी नालों व गांवों का समूह है। ये लिख दो तो, छप्पन नदी व नदी नालों व गांवों का समूह है, समूह है। छप्पन नदी नालों व गांवों का समूह है, क्या कहलाता है, छप्पन का मैदान। एक आपका आता है वागड़, वागड़ प्रदेश, और ये वागड़ प्रदेश भी कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ये लो जी, ये आपका दक्षिण बेल्ट आ गया। अब अगर छप्पन के पहाड़ियां पूछे तो बालोतरा में, छप्पन के पर्वत पूछे तो आपके कहाँ है, उदयपुर में। वो चीजें अपने आगे कर चुके हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं अपने। यहां तक कर लिया, चलें। अब सर इसके बारे में तो अपने चर्चा आप लोगों ने कर ली, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों मैदान तो कर लिए। अब चारों की चारों जो नदियां बना रही थी मैदान, ये मैदान तो आपने कर लिया। जैसे अपने मैं बात करूं इस एरिया में, तो ये चारों मैदान कर ले। अब इसमें जनसंख्या और क्षेत्रफल के बारे में ऑलरेडी अपने चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन कितनी जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है, वो सारी तमाम चर्चाएं अपने कर चुके हैं। अब वो चर्चाएं कर चुके हैं, तो यहाँ आपको अगर याद भी हो तो अपने जनसंख्या क्षेत्रफल याद करके, पूर्वी मैदान के अंदर जनसंख्या कितनी थी, 39%, और क्षेत्रफल कितना था, मात्र और मात्र कितना, 23%। अवशेष किसका था, 33 सागर का। अब यहाँ क्षेत्रफल तो मात्र कितना, 23%, और गुरुजी जनसंख्या कितनी, 39। तो ये पूर्वी मैदान में ये आ सकता है। पूरी मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बनास था, परंतु अगर भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये भाग होगा। मैं यहां लिख देता हूं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, भौतिक
प्रदेश। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से भौतिक प्रदेश में? पूर्वी मैदान में, 39% जनसंख्या यहाँ है। और क्षेत्रफल कितना है? मात्र 23%। मात्र कितना है? 23%। अब यहां तक कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो गुरुजी अगर हाँ बाण गंगा पूर्वी मैदान में इन चारों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बाण गंगा का। तो उम्मीद करूंगा आपको कि ये पूर्वी मैदान अच्छे से समझ में आया है। बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।